वैल्यू वर्सेस प्राइस, लास्ट फैक्टर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या ये इस प्राइस में ये ठीक है, वर्थ इट है। तो करंट अफेयर की अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ये करंट अफेयर कितना अपडेटेड है। इसमें किसी भी कोचिंग के नोट्स करंट अफेयर के लिए उतना अच्छे नहीं होते। तो आपको बता दूं ये आप परचेज कैसे कर सकते हो। मैंने ये केजिम स्टडी से मंगवाया है, जो कि पिन कमेंट में लिंक आपको मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से आपका पार्सल मिलता है डिलीवर होके, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मिला है। सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पार्सल आपका डैमेज नहीं होगा। ये नोट्स के साथ में ये दो आपको मैप जो है फ्री में मिलते हैं, इसके साथ में हाइलाइटर्स और एक स्टिकी नोट्स मिलता है। तो ये उसके बाद इसके एक एक करके नोट्स को मैं निकालता हूँ। तो ये जितने नोट्स आपने देखा, ये मैं वाजिर अहमद रवि के नोट्स हैं जो कि मंगाया हूँ कि जिम स्टडी से। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके टोटल कितने बुकलेट हैं, इनके नंबर ऑफ पेजेस, और साथ ही लेटेस्ट पैटर्न को कवर करते हैं, और साथ ही 2026-27 वाले इसको क्या ले सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी आप करते हो तो क्या ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ इनके जो सब्जेक्ट वाइज बुकलेट है, क्या हर सब्जेक्ट में इक्वल क्वालिटी इन्होंने मेंटेन किया हो या फिर किसी में कंप्रोमाइज भी किया हुआ है किसी सिलेबस के बुकलेट में। तो इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके स्टडी में जो मैंडेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे इस नोट्स को पढ़ते समय जो इनकी रीडेबिलिटी है और मेमोराइजेशन, जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपको जल्दी मेमोराइज होता है कि नहीं, इमेजेस वगैरह। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टोटल बुकलेट मैंने निकाल लिया जो कि 23 है, यानी 23 बुकलेट है। दो आपको एक इंडियन और एक वर्ल्ड के दो मैप मिल जाते हैं, और एक हाईलाइटर मिलता है और एक स्टिकी नोट। सबसे पहला ये GS1 का नोट्स है टोटल, जिसमें आपको ये जो GS1 के नोट्स है जिसमें आपको 9 बुकलेट मिलती है। GS2 का है जिसमें 4 बुकलेट आपको मिलती है। GS3 में आपको 7 बुकलेट, और ये GS4 है जिसमें आपको 3 बुकलेट मिलती है। तो GS1 की 9 बुकलेट को देख लेते हैं। सबसे पहला आपको जनरल स्टडी में इंडियन ज्योग्राफी मिलती है। इंडियन ज्योग्राफी को कुछ इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट में ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहले आपके चैप्टर्स हो गए, और इस चैप्टर को माइक्रो चैप्टर्स में चेंज किया है। जैसे चैप्टर 1 इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें आपको इंट्रोडक्शन इंडिया राइट ऑफ सवर्निटी इन द इंडियन ओशन, मतलब हर चैप्टर का माइक्रो लेवल पे ब्रेक किया हुआ है। चैप्टर रिजल्ट हो गए। इसके सिलेबस को आपको ब्रेक किया हुआ है। जनरल इंट्रोडक्शन कुछ आप इस तरह से देखो, कुछ साथ में फैक्ट भी देते चल रहे हैं ये, और जहाँ पे जरूरत है इमेजेस यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है। और इनका खास जो है, इनके जो नोट्स में खास होता है थोड़ा, जो ये आप चैप्टर वाइज जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हो, टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेनेशन देखते हो, इससे रिलेटेड अगर कुछ मुख्य बातें होती है तो वो बॉक्स में ये यहाँ पे देते हैं, डू यू नो करके। दूसरा आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी, सेम वैसे टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर माइक्रो लेवल पे ब्रेक किया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से इमेजेस के साथ में दिया है। साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को ये बॉक्स में देते चल रहे हैं। तो इस तरह से, और थोड़ा सा रीडेबिलिटी की में भी थोड़ा सा रीडेबिलिटी है, फ़ॉन्ट थोड़े मुझे छोटे लग रहे हैं। बाकी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, रीडेबल है। तीसरा बुक आपका सोशल इशू, चैप्टर उसके ये हो गए। एंशिएंट इंडिया, ये एक जो बुकलेट है ना, ये थोड़ा प्री में भी आपको फैक्चुअल काम आ जाएगी, प्री के लिए भी। खैर ये तो, ये जो नोट्स है वो प्री मेंस दोनों के लिए ही है, बट ये स्पेशली बहुत पतली सी एंशिएंट इंडिया आपको मिलेगी। मैंने ये भी देख रहा हूँ कि इसमें जो बुकलेट है ना, सारे बुकलेट के फ़ॉन्ट छोटे नहीं है, कुछ ही कुछ बुकलेट के मुझे थोड़े से फ़ॉन्ट छोटे दिख रहे हैं, बाकी तो ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर ये जो टॉपिक्स है ना, उस टॉपिक में इनफ आपको कंटेंट मिल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इशू, मिडेवल इंडिया, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री आपको एक मिल जाती है। ये GS2 के आपके 4 बुकलेट, जिसमें आपकी पॉलिटी पार्ट 1, ये 2 पार्ट में ब्रेक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप कमेंट करके बताना कि पॉलिटी सबसे पहले तो किसकी किसकी फेवरेट है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। तो पॉलिटी की ये आपके टॉपिक्स हो गए, जैसे सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म इन इंडिया, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें तो इमेजेस नहीं है, खैर इसमें इमेजेस क्या ही आपको दिखेगी। पार्ट 2
पार्ट 2 का टॉपिक्स ये रहे, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें ये भी ना कि आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपको फैक्ट के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सेमी फॉर्मेट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपके चैप्टर हुए, चैप्टर को माइक्रो लेवल में ब्रेक किया हुआ, और उसके बाद इनके कंटेंट कुछ इस तरह से हैं। ये हो गया IR, इंटरनेशनल रिलेशन, हैंड आउट टाइप। ये आप देखो, ये थोड़ा काफी अच्छा प्रेजेंटेबल लग रहा है, रीडेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, स्पेस वगैरह फॉन्ट वगैरह काफी अच्छे यूज किए हुए हैं। तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया जिसमें आपकी इंडियन इकोनॉमी आती है, उसको हो गया कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज, उसके अंदर जो माइक्रो लेवल पे ब्रेक डाउन किया है चैप्टर्स को वो हो गए इंडियन इकोनॉमिक्स सिनेरियो। तो आप इसमें से बताना कि आप लोग को ये जो इकोनॉमिक्स है वो किसको किसको पसंद है और किसको नहीं है। ज़्यादातर लोगों का तो इकोनॉमी वीक ही होता है इकोनॉमिक्स। और ये हो गया आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी, दूसरा बुकलेट। इसमें तो भर भर के इमेजेस मिलते ही है स्पीसीज के, विजुअल ऐड मिलेंगी। हाँ, बस विजन आईएएस में तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और ये 3 बुकलेट हैं आपके जो जनरल साइंस होती है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का होगा। केमिस्ट्री के आपको चैप्टर दिखा दूं तो इंडेक्स ये है केमिस्ट्री के, और ये पतली पतली सी बुकलेट है। ये फिजिक्स हो गई, फिजिक्स के चैप्टर ये हैं। काफी है वैसे जनरल साइंस। ये आपकी ज्योग्राफी, ये आपकी होगी बायोलॉजी, ये आपकी बायोलॉजी की होगी इंडेक्स। चौथा पेपर जो एथिक्स आता है, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, आपको पता, थ्योरेटिकल पोर्शन और केस स्टडी। तो थ्योरेटिकल के लिए आपको 2 बुकलेट मिलती है और एक केस स्टडी का है ये बुकलेट। तो इसके आप टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, कुछ इस तरह से इनके टॉपिक्स हैं, जैसे ह्यूमन वैल्यू एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, ये एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें इसमें आपको, ये आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए एथिक्स में काम आएगा आपको। और ये एक एथिक्स का मणिकांत सर का ये हैंड आउट है जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में काम आएगा वैल्यू एड ऑन के लिए, तो बेस के लिए। और ये आपकी केस स्टडी हो गई जो कि एक पार्ट होती है उसमें एथिक्स में, काफ़ी अच्छा स्कोर इससे ले सकते हो। तो आप इसके लिए ना इस नोट्स को भी यूज कर लेना, और साथ ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस होते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे स्टेक होल्डर निकालते हैं, उसमें से कौन से ऑप्शन सही होते हैं, सही ऑप्शन तक कैसे रीच होती है अपनी। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नोट्स से आप तो कर ही लोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेस्ट तरीका से समझ में आएगा तब जब आप थोड़े से किसी भी यूट्यूब के वीडियो का सहारा ले लेना केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको केस स्टडी कुछ इस तरह से मिलेगी, इसके कुछ ऑप्शंस हो गए और फिर आपको सॉल्व करने के तरीके आपको ऐसे बताए जाएंगे। तो आपको बता दूं ये आप परचेज कैसे कर सकते हो। मैंने ये केजिम स्टडी से मंगवाया है, जो कि पिन कमेंट में लिंक आपको मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाजीराम एंड रवि नोट्स, कंप्लीट नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे बाय इट नाउ है, यहाँ पे बाय इट नाउ पे क्लिक करना आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के अपना एड्रेस वगैरह नाम डिटेल्स डालने के बाद पिन कोड, आप नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, एक तो प्रीपेड का और एक सीओडी का। पहला ऑप्शन प्रीपेड का, जिससे आप यूपीआई वगैरह से आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। सीओडी में जब आपके यहाँ पार्सल पहुंच जाए तो आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड यूज करना, क्योंकि जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे 4499 का ये टोटल पेमेंट दिखा रहा है। ये तब है जब आप प्रीपेड करते हो, लेकिन आप जब सीओडी करते हो ना तो उसमें थोड़ा सा चार्ज आपका बढ़ जाता है। रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से मंगा सकते हो। तो ये प्रोसेस है, ऐसे आप क्लिक करके मंगा सकते हो। आप यहाँ से इसके अलावा आप यहाँ से किसी भी तरह के नोट्स हुआ या फिर टेस्ट सीरीज हुआ, ऑप्शनल के जो भी आपके नोट्स हुए, तो यहाँ पे जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड या पीपीएससी यूपीपीएससी से रिलेटेड मटेरियल है, आप यहाँ से मंगा सकते हो इजीली अपने घर तक। तो ये प्रोसेस है। अपने पूरी वीडियो को अगर कंक्लूड करूं और मैं अपना ओपिनियन दूं कि ये क्या रहा इसका निचोड़,
तो सबसे पहले इसकी जो टोटल बुकलेट आपने देखी वो 23 है। लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो लेटेस्ट पैटर्न पे ये आधारित है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस पे 2025 लिखा है, तो आप इसे 2026 और 27 वाले यूज करना, लेकिन 28 और 29 वाले जो है ना, तो अभी आप रहने देना। आप अपने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना, क्योंकि 2 साल बाद थोड़े पैटर्न बदलते हैं। अब इनके हर सब्जेक्ट के अगर क्वालिटी की बात करें कि क्या हर सब्जेक्ट में इन्होंने सेम क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है या फिर कंप्रोमाइज भी किया हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके आईआर या फिर इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। तो किसी भी नोट्स में, ठीक है, ये सरफेस लेवल तक आपको सिर्फ गाइड मिलती है। इनके साथ साथ आप ना अपना वैल्यू एडिशन इन नोट्स में करते चलना, इन सब्जेक्ट्स में करते चलना चाहिए आपको, चाहे कोई भी नोट्स हो। आप एआरसी रिपोर्ट, पीआरएस इंडिया, राज्यसभा टीवी की वो जो डिबेट्स होती हैं, मतलब थोड़े डेप्थ नॉलेज के लिए, क्योंकि इन नोट्स में ना कोई भी नोट्स होता है कोचिंग का, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे आईआर या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सरफेस लेवल पे ही आपको मिलते हैं। सेल्फ स्टडी करने वाले क्या इनको अगर पढ़ लेते हैं तो इनफ हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें आएगा, क्योंकि कंटेंट जो होता है ना, आप एक बार पढ़ते हो तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इनके साथ साथ नोट्स तो आप पढ़ना ही। कुछ इंपॉर्टेंट जो सजेस्टेड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, तो इनको थोड़ा आप ऐड ऑन करते चलना साथ साथ में, ठीक है, थोड़ा ही सही लेकिन आप करते चलना। इसके साथ साथ अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, ठीक है, जैसे फेडरलिज्म पे, तो आप यूट्यूब पे स्पेसिफिक टॉपिक जो जिस पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप वीडियो देखना, और उसके साथ साथ अपने नोट्स में थोड़ा सा ऐड ऑन करते चलना, स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के वहाँ वैल्यू ऐड कर देना अपना, ताकि आपको थोड़ा याद रहे अच्छे से। करंट अफेयर की अब थोड़ा बात कर लेते हैं। ये करंट अफेयर कितना अपडेटेड है इसमें। किसी भी कोचिंग के नोट्स करंट अफेयर के लिए उतना अच्छे नहीं होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत तो ठीक है इसमें ऐड ऑन रहेगा, मिलेगा चीजें, लेकिन आपको पूरे साल का जो जैसे विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स आती है या फिर पीटी 365 मीन्स 365 आता है, या कोई भी आप मंथली मैगजीन्स या न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं, तो आप साथ साथ में करंट का अपडेट करते चलना। नोट्स पे आप उतना रिलाई ना करना कि आपका कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर, तो उसके लिए ऐड ऑन करते चलना। वैल्यू वर्सेस प्राइस, लास्ट फैक्टर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या ये इस प्राइस में ये ठीक है, वर्थ इट है। तो आंसर है कि बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि वाजीराम एंड रवि का काफी नाम है, अच्छी रेपुटेटेड कोचिंग है। साथ ही इस नोट्स को बनाने में उनकी जो कंटेंट टीम होती है, प्रॉपर एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रख के इन सब चीजों को बनाती है। और इसके साथ साथ जो कोचिंग के टीचर होते हैं उनका भी थोड़ा योगदान रहता है, वो भी वेरीफाई करते हैं नोट्स को, तब ये मार्केट में आती है चीज। तो परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। और वहां से कोई भी आप मटेरियल मंगवाना चाहे, टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल हो, वहां से भी मंगा सकते हो आप, जो कि डिलीवरी आपको 1 से 2 दिन में हो जाएगी अगर आप दिल्ली के नियरेस्ट में हो। अगर दूर हो तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन में, संडे वगैरह छोड़ के, शायद अगर कोई हॉलीडे होता है तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। चैनल पे पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। सिविल सर्विस से रिलेटेड मैं वीडियोस कवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।